कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकृतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सभी हरिभक्तों को एवं संपूर्ण देशवासियों को भीमसेनी निर्जला एकादशी की अनंत कोटि बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, बंधुओं, प्रायः करके सभी मानव भगवान को प्राप्त करना ही चाहते हैं। ऐसा कौन है जो भगवान का प्रिय ना हो अथवा उनके भगवान प्रिय ना हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम नाना प्रकार के मार्ग अपनाते हैं। यज्ञ याग आदि कर्म, पूजा पाठ, अनुष्ठान, योग, जप, तप, ध्यान, समाधि, अनेक मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन गृहस्थाश्रम को नाना प्रकार के जंजालों से भरा हुआ माना जाता है। अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती। उन जिम्मेदारियों के कारण मानव मात्र इतना समय नहीं निकाल पाता कि भगवान को बैठकर पूजन करे, भजन करे, सत्संग करे, महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करे, अथवा समस्त भगवान के जो प्रिय हैं, स्वजन हैं, हरिभक्त हैं, उन सब के लिए एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण व्रत आता है, जिसे हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। 15 दिन में एक बार एक एकादशी का व्रत आता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। 12 महीनों में 24 व्रत, और जब जब एक अधिक मास पड़ता है तब उन 2 एकादशियों को मिलाकर कुल 26 एकादशी के व्रत होते हैं। इन 26 एकादशियों के व्रतों को अथवा वर्ष के 24 एकादशियों के व्रतों को हमें विधिवत करना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जिस वर्ण के हो, सभी को भगवान का व्रत करना चाहिए। अनेक व्रत हैं, लेकिन आप सभी व्रतों को नहीं कर सकते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। वैसे तो संपूर्ण एकादशियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर एकादशी का अपना फल है, अपना पुण्य है। हम उन एकादशियों को व्रत करके उन्हीं पुण्यों की प्राप्ति करते हैं। सबसे ये निर्देश सबको दिया जाता है, शास्त्र निर्देश देते हैं कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। परंतु जो लोग 12 महीनों की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत सुंदर समय भगवान वेदव्यास जी के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक चरित्र है, एक कथा है, दृष्टांत है। एक बार सभी पांडव श्री वेदव्यास जी महाराज के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला कोई सुंदर व्रत बताइए। उस समय श्री वेदव्यास जी महाराज ने उन सभी पांडवों को एकादशी व्रत की विधि बताई। सभी पांडव निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिए, एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। उन्हीं के बीच में भीमसेन जी महाराज को थोड़ा अंदर में एक विचार आया कि मेरे पेट में जो अग्नि है वो कभी शांत नहीं होती है। भीमसेन के पेट में एक अग्नि है जिसका नाम है वृक। भागवत में जब जरासंध ने परिचय पूछा तब भगवान ने परिचय कराया था ना, असौ वृकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो है अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी है ते रिपुम। वहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि असौ वृकोदरः, ये वृकोदर भीम है, यानी जिनके उदर में वृक नामक अग्नि है उन्हें वृकोदर भीम कहते हैं। या वृक नामक उदर में अग्नि को धारण करने वाले का नाम ही भीमसेन है। यानी जितना भी खाएं कम है, इनका पेट कभी नहीं भरता है। अहर्निश इनको भूख लगी ही रहती है।
विचार करते हैं कि मैं एकादशी का व्रत कैसे रख सकता हूँ। प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत निराहार रहते हुए एकादशी का व्रत करना है, असमर्थता उन्हें दिखाई दी। भाइयों से निवेदन किया। युधिष्ठिर जी महाराज पुनः उनको लेकर के श्री वेद व्यास जी महाराज के पास गए, प्रणाम किया। श्री वेद व्यास जी महाराज से अपना निवेदन किया, महाराज भीम भैया हमारे असमर्थ हैं, इनके लिए कोई सुगम मार्ग बताइए, ये भूखे नहीं रह सकते हैं। उस समय श्री वेद व्यास जी महाराज ने बहुत बढ़िया एक विधि बताई कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आवे, मात्र उस एकादशी का व्रत करके भीमसेन संपूर्ण एकादशियों के व्रत के पुण्य को प्राप्त कर सके। संपूर्ण वर्ष के अंदर होने वाली एकादशियों के व्रत का जो प्रभाव है, जो पुण्य है, उसको एक एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, और व्रत करने की विधि भी बताई कि दशमी की रात्रि में निराहार रहें, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान आदि करें, आचमन करें, पवित्र हों, संकल्प करें, और संपूर्ण एकादशी सूर्योदय से लेकर के अगले दिन द्वादशी जब तक नहीं आ जावे, सूर्योदय तक निर्जला, निराहार की तो बात ही दूर हो गई, जल भी नहीं लेना है। इस विधि से एकादशी का व्रत भीमसेन आपको करना है। निर्जला यानी एक घूंट जल भी नहीं लेना है। वो अब लोगों के प्रश्न होते हैं, तो अब बड़े बड़े शास्त्रवेत्ता इस बात को निर्दिष्ट करते हैं कि थोड़ा सा आचमन के रूप में जल ले लेने में कोई दोष नहीं है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का जल एकादशी तिथि के रहते लेना वर्जित है। अगर आचमन के नाम पर भी लेना है और दिन भर आप आचमन ही करते रहेंगे तो एकादशी का व्रत कैसे हो जाएगा? उसका नाम है निर्जला एकादशी। जल भी ग्रहण नहीं करना है, शुद्ध नाम ही निर्जला है। अब आचमन के रूप में लो, चाहे छिड़कने के रूप में लो, ये तो उपाय है। हमने एक मार्ग खोज लिया, इस प्रकार से करने से दोष नहीं लगता है। पर निर्दोष व्रत वही है जो है, जैसा है वैसा ही किया जाए। और वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है ना, वो त्रिरात्रि व्रत कहा जाता है। 3 रात्रियों का व्रत। 3 रात्रियों का व्रत कैसे? दशमी की रात्रि में निराहार रहें, एकादशी प्रातः काल से लेकर के द्वादशी आने तक, जहाँ तक द्वादशी ना आवे, यानी अगले दिन जब तक एकादशी है सूर्योदय तक निराहार रहें। पश्चात द्वादशी तिथि के रहते पारण करें, यानी कुछ स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके कुछ आहार लें। आहार में चावल इत्यादि बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान विष्णु का जब व्रत का पालन करना हो तो चावल की बड़ी भूमिका है। आहार लें, भले खिचड़ी लें, जलपान करें, जल इत्यादि करने पीने के बाद आचमन करें, और फिर द्वादशी की रात्रि में भी निराहार रहें। त्रयोदशी को प्रातःकाल जिससे प्रदोष इत्यादि का व्रत करना है, उसकी विधि फिर अलग है। अर्थात आप प्रदोष नहीं करना चाहते हैं तो भोजन आदि करें। इस प्रकार से 3 रात्रियों का व्रत हो जाता है। दशमी की रात्रि निराहार रहना, एकादशी को संपूर्ण निराहार रहना है, और द्वादशी की रात्रि में भी निराहार रहना। कुल मिलाकर 3 रात्रियों तक जिस व्रत विधि को किया जाए उसे त्रिरात्रि व्रत बोला जाता है। ये तो एकादशी व्रत की विधि है। अब आप लोग केवल एकादशी के प्रातः काल से लेकर के द्वादशी के प्रातः काल तक, यानी कि एक एकादशी तिथि तक पूरा का पूरा अगर निराहार रहते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम जितना व्रत करते उसे विधि से करिए। विधि का मतलब निराहार लिखा है, तो अन्य एकादशियों में आप जल लीजिए, फलाहार लीजिए, लेकिन उसका भी एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे ही एकादशी आए तो रात को ही आपके मेनू लिखना शुरू कर दें कि कल कूटू की पूड़ी, राजगिरे की कचौड़ी, पकौड़ी, चटनी, और उस चटनी में भी धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, सलाद, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खीर, सवा की खीर। मैं प्रायः करके देखता हूँ, लोगों के यहाँ जाने का अवसर मिलता है तो अन्य दिनों में जितना मेन्यू सेट नहीं होता है,
उससे अधिक दशमी की रात्रि में कि कल क्या बनेगा उसकी लिस्ट बन जाती है। थाली में एक कटोरी रखने की जगह नहीं रहती, इतना फलाहार बनाया जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हम लोग 15 दिन में कम से कम अपने पेट को खाली रखें। खाली रखने का मतलब खाली रखना है। अब उस दिन आपने अन्य दिनों की अपेक्षा और भर लिया तो उस व्रत से क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में? ना ही आपके पेट में कोई प्रभाव पड़ा और ना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई प्रभाव पड़ा। तो सज्जनों, व्रत को व्रत की विधि से करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। फलाहार के नाम पर दिन भर फलाहार खाते रहें, दूध ही पीते रहें, चाय पीते रहें, कॉफ़ी लेते रहें, नहीं। एक नियम, एक कायदा, एक कानून। इतने बजे हम जल लेंगे, इतने बजे दूध लेंगे, इतने बजे फलाहार लेंगे। भगवान का पूजन करने के पश्चात ही कुछ लेंगे। कुछ आपके जीवन में विशिष्ट चीज होना चाहिए ना, कुछ विशेषता होनी चाहिए उस दिन। अन्य दिनों की अपेक्षा एकादशी में आपने नया क्या किया, नवीनता क्या आई, इसका आपको हर चिंतन करना है। जब इस प्रकार से आप व्रतों को करने लग जाएंगे तो आपके जीवन में बदलाव भी आएगा। आप स्वतः विचार करेंगे कि पहले की अपेक्षा आज का, अब वर्तमान का मेरा जीवन कैसा है। बहुत कुछ बदलाव आपको नजर आएगा। तो भीमसेन जी महाराज को जब व्रत की विधि श्री वेदव्यास जी महाराज ने बतलाया तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो कर सकता हूं। यानी कि वर्ष भर की एकादशियों से बचने का एक सुगम उपाय उन्हें बड़ा अच्छा लगा और भीमसेन जी महाराज ने उस व्रत को करने का निश्चय किया। अन्य भाई वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत करते, लेकिन भीमसेन जी महाराज उस एकादशी की प्रतीक्षा करने लगे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। दशमी की रात्रि में ही उन्होंने सायंकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आचमन इत्यादि करने के पश्चात संकल्प लिया। सूर्यास्त के पश्चात वहीं से उन्होंने जल का, आहार का परित्याग किया। एकादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान श्री हरि का पूजन इत्यादि किया और उस दिन उन्होंने निर्जला व्रत किया। द्वादशी आने पर ही उन्होंने व्रत को तोड़ा और अपने इच्छानुसार आहार लिया और भगवान को प्रसन्न किया। कहने का तात्पर्य, भीमसेन जी महाराज के द्वारा जिस एकादशी का व्रत किया गया हो और इतना कठिनतम उपाय के द्वारा किया गया हो, सोचिए वो एकादशी कितनी महान होगी, कितनी श्रेष्ठ होगी। जो भीमसेन के एक क्षण भी बिना भोजन के भूखे नहीं रह सकते थे, वह भीमसेन जी महाराज ने भी इस विधि के द्वारा, शास्त्र विधि के द्वारा, वेदव्यास जी महाराज के द्वारा बताए गए विधि के द्वारा जिन्होंने एकादशी का व्रत किया हो, उससे श्रेष्ठ एकादशी और कौन सी हो सकती है। वेदव्यास जी महाराज, संतों, ऋषियों, मुनियों ने उस एकादशी का नाम ही बदल दिया। बोले निर्जला नहीं, ये भीमसेनी एकादशी कही जाएगी। भीमसेन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत महान कार्य किया। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने के प्रभाव से ही आज के दिन को आपका दिन, यानी आपके नाम से इस एकादशी का नामकरण किया जाएगा। बंधुओं, भीमसेन जी महाराज के पेट में वृक नामक अग्नि थी। आपके पेट में वृक नामक अग्नि नहीं है। आप अपने जीवन को संतुलित बनाकर चलते हैं। इतने बजे जलपान, इतने बजे भोजन, सायंकाल भोजन, आप उस व्रत को कर सकते हैं। संकल्प लीजिए, कुछ भी असंभव नहीं है। और आने वाली 31 तारीख यानी 31 मई 2023 दिन बुधवार को सर्वेशाम एकादशी आ रही है। ये वैष्णव, स्मार्त, गृहस्थ नहीं, सभी की एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। बुधवार 31 मई 2023 हम सब लोग इस एकादशी के व्रत को विधि के अनुसार करेंगे। ऐसा मन में भाव लीजिए, संकल्प कीजिए। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एकादशी के दिन हम लहसुन का, प्याज का, हाँ, अखाद्य पदार्थों का ही त्याग कर देंगे। एकादशी आ रही है, इस दिन हम छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष से रहित होकर के रहेंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। इस एकादशी में भगवान श्री हरि की पूजा, शालग्राम भगवान का अर्चन, पूजन
हम इस प्रकार से एकादशी को अपना जीवन व्यतीत करेंगे, किसी भी प्रकार का हमसे कोई दोष नहीं बनेगा। यह भी अपने आप में उत्तम व्रत ही माना जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, हमसे किसी भी प्रकार का कोई दोष ना बने, ऐसा मन में संकल्प लेते हुए आने वाली 31 मई दिन बुधवार 2023 के इस व्रत की प्रतीक्षा में आज से ही मन को सुदृढ़ कीजिए, संकल्पित कीजिए। व्रत, जप, नियम, तप, स्वाध्याय ये भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, ये विधाएं हैं। इन मार्गों में कोई भी मार्ग आप पकड़ सकते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी, इनके लिए कोई दोष नहीं होता है। जो एकादशी का व्रत विधि अनुसार जल का भी परित्याग के कर सकते हों, सामर्थ्यवान जो अपने आप को समझते हों, वही इस प्रकार के व्रत का मन में शुभ संकल्प लें। अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हैं, फलाहार लेकर के रहिए। एक समय का फलाहार लेकर के रहिए, 2 समय का फलाहार लेकर के रहिए। जैसा आपको उचित लगे वह कीजिए। प्रयास कीजिए कि आपकी एकादशी के व्रत के द्वारा आप भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हुए दिखाई दें। इसी मंगल कामना के साथ आप सब लोग को पुनः एकादशी निर्जला भीमसेनी निर्जला एकादशी की अनंत कोटि शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।